से भगवती सुरभि देवी की अनंत महिमा है, गौ माता की अनंत महिमा है। इसी प्रकार से प्रतिदिन गौ माता का आश्रय करते हुए हम सभी श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा का आश्रय करेंगे। हम सूत्रात्मक शैली में अपना जो भागवत का क्रम है उसको भी आगे बढ़ाएं। भगवान वेदव्यास जी मंगलाचरण करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। उत्पन्न होता है जो इस जगत के पालक हैं, जिन परमात्मा ने अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। ऐसा दिव्य ज्ञान जिस ज्ञान के विषय में बड़े बड़े विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं। जिन परमात्मा से ये सृष्टि रस से और आनंद से परिपूर्ण है और सदा सर्वदा ही सत्य है, ऐसे जिन्होंने अपने तेज से माया के अंधकार को दूर कर दिया है, ऐसे सत्य स्वरूप परम पिता परमात्मा, उनका हम सभी ध्यान करते हैं। श्रीमद् भागवत में परम धर्म का निरूपण है, वास्तव वस्तु का निरूपण है। वास्तव वस्तु कहते हैं जीव को, जगत को और परमात्मा को। वास्तव माने जो सदा हो, शाश्वत हो। जीव नित्य है, शाश्वत है। परमात्मा नित्य है, शाश्वत है। ये जगत भी नित्य है और शाश्वत है। इसलिए इसमें वास्तव वस्तु का निरूपण है। और जो निर्मत्सर संत हैं वे ही भागवत के श्रोता हैं। निर्मत्सर कहते हैं दूसरे के उत्कर्ष को देख करके जिनके हृदय में आनंद होता है, वे ही निर्मत्सर संत हैं। नहीं तो ये मत्सर दोष, कोई जरूरी नहीं है कि कोई 6 विषय से दर्शन से आचार्य कर ले तो ये मत्सर उसके हृदय में नहीं आएगा। ये बहुत विचित्र दोष है और प्रायः लगभग होता है सभी के हृदय में। और वो मत्सर यही है कि दूसरे की बढ़ोतरी देख करके हमारे हृदय में जो जलन होती है, हमारे हृदय में जो कष्ट होता है, उसी को मत्सर कहते हैं। वो मत्सर जिनके हृदय में नहीं है, उस मत्सर से रहित जो संत हैं वे भागवत कथा के सच्चे श्रोता हैं, अधिकारी श्रोता हैं। लेकिन जिनके हृदय में मत्सर है वो भागवत कथा सुने कि ना सुने, सुनेंगे नहीं तो ये मत्सर दोष दूर भी कैसे होगा। इसलिए इसको दूर करने का उपाय भी श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण ही है। सुनी नहीं है भागवत हमने, केवल हम भागवत कथा श्रवण करेंगे। इस संकल्प का फल मालूम है क्या है? इस संकल्प का फल है कि भगवान उस भक्त के हृदय में आकर के बंदी हो जाते हैं। अभी भागवत नहीं सुनी, हम भागवत सुनेंगे ऐसा संकल्प किया, इतने मात्र से भगवान हृदय में आकर के बंदी हो जाते हैं। और यदि कोई श्रद्धा भक्ति से सुन ले, श्रवण कर ले, तो उसकी महिमा कैसे कही जा सकती है। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। इसलिए पृथ्वी पे जन्म मिला है, इसका आजीवन जब तक अंतिम सांस है श्रीमद् भागवत का श्रवण करते रहना चाहिए। ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं
शास्त्रों का सार क्या है, मानव मात्र का परम धर्म क्या है, भगवान के कितने अवतार हैं, उन अवतारों में कौन कौन सी लीलाएं हैं। और जब धर्म देवता भगवान अपने निज धाम चले गए तो धर्म देवता किसकी शरण में गए। ये शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए। सूत जी ने अपने गुरुदेव को वंदन किया। यम प्रव्रजंत मनोपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी